जेड़ा पहला चोर खड़ा है ये जुआ भी खेड़ दे, इंदा दादा भी चोर है। ओके, वालिद का नाम बताओ और कहाँ रहते हो? डॉक्टर साहबा तुसा जेड़ी दवाई लेके दित्ती हो किथे ही नहीं मिलदी। बस आपके दफ्तर के करीब से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम कर लूं। पप्पू जी सर। ये बताओ अस्पताल किसे कहते हैं? एक दोस्त की तरह मुझे अपनी परेशानी बताओ। आपको कोई भी आसानी से उल्लू बना सकता है। यार पकोड़े अच्छे नहीं थे, मसाले भी कम थे और नमक भी कम था। इलियास, तो तुम नए नए वकील बने हो? जी मैडम, और मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। ओके, वालिद का नाम बताओ और कहाँ रहते हो? जी मुल्तान के मोहल्ले रशीदाबाद में रहता हूँ और वालिद का नाम है मुश्ताक। ओके, तो ये बताओ कि अगर तुम्हें किसी को एक माल्टा देना हो तो तुम कानूनी जबान में उसको कैसे दोगे? मैं कहूँगा ये माल्टा आप ले लें। गलत। गौर से सुनो, कानूनी जबान में तुम्हें कहना चाहिए, मैं इलियास वल्द मुश्ताक, साकिन मोहल्ला रशीदाबाद मुल्तान, बकायमी होशो हवास, इस फल को जो माल्टा कहलाता है, इसके छिलके, रस, गूदे और बीज के साथ आपको देता हूँ और ये हक भी देता हूँ कि आप इसे काटने, छीलने, खाने या फ्रिज में रखने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। आप किसी भी दूसरे शख्स को ये फल, इसके छिलके, गूदे, रस या बीज के साथ दे सकते हैं। मैं बकायमी होशो हवास ये ऐलान करता हूँ कि आज के बाद इस माल्टे की तमाम तर जिम्मेदारी आपकी होगी। कई आला तालीम याफ्ता लोग सोशल मीडिया ज्वाइन करते ही दोबारा मैट्रिक में दाखिला ले लेते हैं। जी बीबी। डॉक्टर साहबा तुसा जेड़ी दवाई लेके दित्ती हो किथे ही नहीं मिलदी भाई। लेकिन मैंने तो आपको कोई दवाई नहीं लिख के दी थी। दित्ती है नहीं दी थी। ए देखो, बीबी ये तो मैंने अपना पेन चला के देखा था कि चल रहा है या नहीं। हैं? बीबी ये दोनों चोर पकड़े गए हैं, तुम इनको जानती हो? मैं सारे शहर को जान दिया। ए जेड़ा पहला चोर खड़ा है ये जुआ भी खेड़ दे, इंदा दादा भी चोर है, इंदी बीवी घरों भज गई है, इंदी मां मोहल्ले दी कमेटी खा गई है, एक स्कूल तो भी काट दिता। ओके, और ये दूसरा चोर? ए कमीना 2 नंबर दवाइयां बेचदा है, जेल भी जा चुके, लड़कियां को भी छेड़ दे, इन्हें बाप ने नू भी आके तेनू, इन्हें बिजली दी तार ते कुंडा ही लाया होए, इन्हें एक बहन नु तलाक हो चुकी है। अब बीबी मेरे बारे में भी जानती हो? क्यों नहीं, पिछले हफ्ते तेरी बीवी। मिलॉर्ड मैं ये केस छोड़ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? जी अब्बू, बस आपके दफ्तर के करीब से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम कर लूं। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी अम्मी भी अभी अभी सलाम करके गई हैं। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं। मर्द शादी के बगैर अधूरा होता है और शादी के बाद पूरा खत्म हो जाता है। पप्पू जी सर। ये बताओ अस्पताल किसे कहते हैं? सर जी, जमीन से आसमान पे जाने के लिए रास्ते में जो टोल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं अब्बू। देखो मैं तुम्हारा बाप ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूँ। एक दोस्त की तरह मुझे अपनी परेशानी बताओ। दोस्त की तरह? हाँ हाँ, जिगरी दोस्त की तरह। अच्छा जी। यार मैंने सब्जी के पैसों से अपने वाली को इजी लोड करवाया तो तेरी वाली ने मुझे बहुत मारा। एक बात तो बताएं, पूछो बेगम। आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? अपनी माँ को। उसके बाद? अपने बाप को। उसके बाद? अपने बहन भाइयों को। इसका मतलब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अल्लाह की बंदी, तुमने प्यार का पूछा है, इश्क का थोड़ी पूछा है। तो आप इश्क किससे करते हैं?
क्रिकेट से। यार तुम दोनों को पता है, मेरी बीवी शादी के बाद एक किताब पढ़ती थी, 2 सितारे। तो हमारे घर 2 बेटे पैदा हुए। और मेरी वाइफ किताब पढ़ती थी, 3 औरतें 3 कहानियां, और हमारे घर 3 बेटियां पैदा हुई। मैं चलता हूँ। क्या हुआ? यार घर जाना बड़ा जरूरी है। लेकिन क्यों, अभी तो आए हो। यार समझा करो, मेरी नई नई शादी हुई है और मेरी बीवी जो शौक से किताब पढ़ती है ना, उसका नाम है अली बाबा 40 चोर। बीवियां किसी हाल में खुश नहीं होती। आप उनके लिए बैंक भी लूटोगे तो वो कहेंगी कि ये वाला क्यों लूटा, वर्ल्ड बैंक क्यों नहीं लूटा। पप्पू जी सर। किसी नशे वाली चीज का नाम बताओ। नशे वाली चीज? सर जी किताब। किताब में कौन सा नशा होता है? सर जी ये तो नहीं पता, लेकिन किताब खोलते ही नींद बड़ी गहरी आने लगती है। आ गए? जी अम्मी। आज तो पेपर था ना तुम्हारा? जी अम्मी। कैसा था? अम्मी पतला सा था, वाइट कलर का। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मैं तो हैंड्स फ्री भी लगाऊं तो ऐसा लगता है कि सारा घर मुझे ही आवाजें दे रहा है। एक बात कहूं, बुरा नहीं मनाना। बोलो, पहले कौन सा बुरा मनाया? आप ना बहुत बेवकूफ हैं। आपको कोई भी आसानी से उल्लू बना सकता है। सही कहा, शुरुआत तुम्हारे अब्बू ने ही की थी। हाँ हाँ, खा लिए पकोड़े? कैसे थे? बेगम सच सच बताऊं, हाँ हाँ। यार पकोड़े अच्छे नहीं थे, मसाले भी कम थे और नमक भी कम था। तुम्हारे तो नखरे ही नहीं खत्म होते। ये देखो, मैंने पकोड़ों की तस्वीर फेसबुक पर लगाई थी, 600 लाइक किए हैं और 400 कमेंट आए हैं कि वेरी टेस्टी। कुछ लोगों को अलादीन का चिराग मिल जाए तो उसमें भी चाय डालकर पी लेंगे, जिनको चाय छाले निकल आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।